इसराइल के लबनान पर हमलों में तेजी। दारुल हुकूमत बैरूत में रिहायशी इमारतों पर इसराइल के रात गए ताज़ा हमले। हिजबुल्लाह के मिसाइल यूनिट के कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल और उनके नायब हुसैन अहमद इस्माइल को शहीद करने का दावा। कहा, हिजबुल्लाह के स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बना रहे हैं, जिसमें हथियारों की तैयारी, गोदाम और कमांड सेंटर्स शामिल हैं। इसराइली मीडिया का हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह की शहादत का दावा। हिजबुल्लाह की जानिब से तस्दीक या तरदीद ना हो सकी। जुमे को हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने के लिए इसराइली तैयारों ने बैरूत में एक साथ 15 मिसाइल दागे। 6 इमारतें तबाह, 8 अफराद शहीद, 91 जख्मी। हिजबुल्लाह ज़राए के मुताबिक हसन नसरुल्लाह महफूज हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक हसन नसरुल्लाह बमबारी का शिकार इमारत की ज़ेरे ज़मीन 14वीं मंजिल में क़याम करते थे। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि अमरीका को जुमे के बैरूत हमले का कोई इल्म ना था, ना कोई शराकत थी। जो बाइडन का पेंटागन को खित्ते में अमरीकी फौजी पोजीशन देखने का हुक्म, जरूरत के मुताबिक एडजस्टमेंट की हिदायत। हिजबुल्लाह की तरफ से भी इसराइल पर हमले जारी। रात गए इसराइल पर 65 रॉकेट फायर किए, कई मकामात पर आग लग गई। इसराइली शहर तल अबीब में हमलों का अलर्ट जारी। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम हाई अलर्ट, शेल्टर्स खोल दिए गए। यमनी फौज का बुहैरा अहमर में 3 अमरीकी जंगी जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि इसराइल ने बैरूत पर हमले में अमरीकी बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए। ईरान हर सूरत लेबनान और मज़ाहमत का साथ देगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजरायली हमले में हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन भी महफूज हैं। बैरूत हमले के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया। खामनाई के मुशीर अली लाराजानी ने कहा है कि इसराइल ने सुर्ख लकीर अबूर कर दी, सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी। हिजबुल्लाह के पास कायदाना सलाहियत रखने वाले बहुत सारे कमांडर और रहनुमा हैं। हिजबुल्लाह के सरबराह की हलाकत की सूरत में मुतबादिल क़यादत तहरीक को चलाने के लिए तैयार है। इसराइल मासूम फ़लस्तीनों की बाज़ाब्ता नस्ल कुशी कर रहा है। इस जुल्म में वो शामिल है जो इसराइली जारियत पर खामोश है। इसराइली खून रेज़ी फौरी बंद की जाए। सिर्फ मजम्मतें काफ़ी नहीं, अमल ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, क्या मासूम फ़लस्तीनों की नस्ल कुशी पर इंसानियत खामोश रह सकती है? फ़लस्तीनी बच्चे जिंदा दफन हो रहे हैं, जल रहे हैं और दुनिया तमाशाई बनी हुई है। माएँ अपने बच्चों की लाशें गोद में लिए बैठी हैं। मासूम फ़लस्तीनों का खून रायगा नहीं जाएगा। पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल पर काम किया जाए और 1967 से पहले के बॉर्डर के तहत खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो। फ़लस्तीन को लाज़मी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौरी मुकम्मल रुकनियत दी जाए। वज़ीर आज़म ने लबनान पर इसराइली हमलों का मामला भी उठाया और कहा कि चंद ही रोज़ में इसराइली बमबारी ने लबनान में भी 500 अफराद को कत्ल कर दिया। ये भी कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी ही करारदादों पर इसराइल से अमल दरामद करवाने में नाकाम है। Since the 5th of August 2019, India has initiated unilateral illegal steps to impose what its leaders ominously call a final solution for Jammu and Kashmir. This hackneyed tactic is employed by all occupying powers, but it has always failed. In Jammu and Kashmir too, it shall fail by the grace of God. फ़लस्तीन की तरह मकबूजा कश्मीर के अवाम भी 1 सदी से जिद्दोजहद कर रहे हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म की तमाम हदें पार कर चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, वहाँ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने के लिए ज़मीनों और जायदादों पर कब्जा कर रहा है और वहाँ गैर मकामी अफराद को आबाद कर रहा है। भारतीय जबर के बावजूद कश्मीरी बुरहान वानी के नज़रिए को आगे बढ़ा रहे हैं और जाली भारतीय शनाख्त को मुस्तरद कर रहे हैं। खित्ते में बहाली अमन के लिए भारत को 5 अगस्त के इक़दामात वापस लेना होंगे और पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात की राह अपनाना होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारतीय क़यादत ने अक्सर लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके आज़ाद कश्मीर पर कब्जा करने की धमकी दी है, लेकिन वो वाज़ेह करते हैं कि पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारियत का फैसला कौन जवाब देगा। Its leadership has often threatened to cross the line of control and take over Azad Kashmir. Ladies and gentlemen, Mr. President, let me state,
in no uncertain terms that Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. पाकिस्तान को बैरूनी इमदाद से होने वाली दहशतगर्दी का सामना है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले गिरोह अफगानिस्तान में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब, कहा कलअदम TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड अफगानिस्तान में हैं। अफगानिस्तान में मौजूद दाइश, अलकायदा और फितना अल-ख्वारिज अमन के लिए खतरा है। फितना अल-ख्वारिज के अज़ाइम को हर कीमत पर नाकाम बनाया जाएगा। अज़्म इस्तेहकाम के जरिए अमन व सलामती यकीनी बनाएंगे। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों का खात्मा करे। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए किरदार अदा करता रहेगा। हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी बिरादरी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस्लामोफोबिया का बढ़ता रुझान दुनिया के लिए एक बढ़ती परेशानी है, जिसमें कुरान पाक की बेहुरमती, मसाजिद पर हमले और मुसलमानों के बारे में मनफी राय का कायम किया जाना शामिल है। इसकी बुनियाद पर मुसलमानों पर तशद्दुद किया जा रहा है और उनसे तासुब बरता जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा, इस्लामोफोबिया का सबसे खतरनाक रुझान भारत में हिंदू बालादस्ती का एजेंडा है, जहां 200 मिलियन मुसलमानों की शनाख्त और मुस्लिम विरसे को खत्म करने की जारहाना कोशिशें की जा रही हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश। महकमा मौसमियात ने आज भी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई की है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। हुकूमत पंजाब ने रावलपिंडी डिवीजन के 4 अजला में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। रेंजर्स तैनात। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रावलपिंडी, जहलम, चकवाल और अटक में आज और कल हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहिरे, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आए। नोटिफिकेशन के मुताबिक हथियारों से लैस शरपसंद अनासिर का रावलपिंडी आमिब का अंदेशा है। अमन व अमान और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफा 144 नाफिज की गई। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस बंद रहेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अदलिया और पार्लियामेंट में डेडलॉक खत्म ना हुआ तो इसका नतीजा आईनी मेल्ट डाउन हो सकता है। अगर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं है तो हमें भी कोई परेशानी नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने PTI के एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के इम्कान को मुस्तरद कर दिया और कहा कि PTI के जब भी मुज़ाकरात होंगे सियासी बरादरी के साथ होंगे, वैसे मुज़ाकरात का इम्कान नजर नहीं आता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हमारा मुतालबा है कि फॉर्म 45 सामने लाए जाएं या दोबारा इंतखाबात कराए जाएं। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स के वफ़द से मुलाकात। कहा, अफगानिस्तान के साथ खराब ताल्लुकात की वजह से खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। ये भी कहा कि बारात और ढोल लेकर लाहौर जाने की बात मुहावरे के तौर पर की थी, बात का गलत मतलब निकाला गया। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान को छोड़कर आईनी तरमीम के लिए अरकान पूरे कर भी ले तो दुरुस्त ना होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का प्रोग्राम जिरगा में इंटरव्यू। कहा, हुकूमत कानून में जो तरामीम करने जा रही है इसमें मौलाना को ज़रूर ऑन बोर्ड लेना चाहिए। एक सवाल के जवाब में राना सनाउल्लाह ने कहा वो इस मौके पर मौलाना को हुकूमत में शमूलियत का मशवरा नहीं देंगे क्योंकि ये एकदम सियासी तौर पर उनके खिलाफ जा सकता है। राना सनाउल्लाह का तफसीली प्रोग्राम देखिए आज रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। मौलाना फजलुर रहमान से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, आईनी तरमीम पर बातचीत। मुलाकात के बाद नवीद कमर ने कहा, आपस में और दीगर जमातों से मुशावरत जारी रखने का फैसला हुआ। मुशावरत के बाद ही आईनी तरमीम पर कोई मुसव्वदा सामने आएगा। वज़ारत ख़ज़ाना ने मुल्क में महंगाई में मजीद कमी की पेशगोई कर दी। आउटलुक रिपोर्ट में सितंबर और अक्टूबर में महंगाई 8 से 9% के दरमियान रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा, मुल्क में महंगाई सिंगल डिजिट में आ चुकी है। सितंबर में बरामदा 2.5 से 3 अरब डॉलर्स के दरमियान रहने और तरसीलात ज़र 2 अरब 70 करोड़ डॉलर से 3 अरब 20 करोड़ डॉलर तक रहने का इम्कान है।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि माशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशें करने वालों को इज्तमाई कोशिशों से शिकस्त हुई है। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में काबिल जिक्र सलाहियत रखता है। सबको पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। कराची में ताजरों से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि बेपनाह वसाइल और सलाहियत के पेश नज़र पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना सही मकाम हासिल करेगा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी बहाली में मदद पर चीन, सऊदी अरब और UAE के किरदार को सराहा। कारोबारी बरादरी ने मस्बत माशी इशारियों के हुसूल में SIFC के किरदार पर इजहार एतमाद किया। आर्मी चीफ ने इनोवेस्टा इंडस IT पार्क का भी इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ का कहना था कि IT पार्क का मकसद मुल्क में IT इंडस्ट्री की तरक्की को मजीद फरोग देने के लिए इंतहाई साजगार माहौल फराहम करना है। गुजरपुरा में कार सवार डाकुओं ने लोहे के ताजिर से गन पॉइंट पर 1 करोड़ रुपए छीन लिए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डाकुओं की तलाश जारी। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि एक कार मुतासिरा ताजिर के गाड़ी के करीब आकर रुकी। 2 डाकू बाहर निकले और गन पॉइंट पर 1 करोड़ कैश से भरा शॉपिंग बैग छीन लिया और फरार हो गए। ताजिर गुजरावाला से लाहौर आया था। मुल्क में रवां साल का 24वां पोलियो केस हैदराबाद से रिपोर्ट। ज़राए के मुताबिक हैदराबाद में 2.5 साल का बच्चा पोलियो से मुतासिर हुआ। सिंध में रवां बरस पोलियो वायरस से मुतासरा 5 बच्चे रिपोर्ट हो चुके। मीरपुर खास में तौहीन मजहब के इल्जाम में कत्ल किए गए डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल का मुकदमा दर्ज। कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी की शिकस्त शामिल। मुकदमे में SHO एहलकारों समेत 15 अफराद शामिल हैं। साबिक DIG जावेद जसकानी, साबिक SSP मीरपुर खास असद चौधरी और साबिक SSP उमरकोट आसिफ रजा बलोच भी नामजद किए गए हैं। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि कोई कितना बाअसर या आला अफसर क्यों ना हो, आइन और कानून का एहतराम लाजिम है। कानून की रिट और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इस वक्त आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हम पूरी आईनी तरमीम मुस्तरद करते हैं। हैदराबाद में जलसे से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी सूबे पर मुसल्लत है। इसकी जूनियर पार्टनर MKM को लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में इसराइली वज़ीर आज़म के खिताब का पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों का बॉयकॉट। नेतन्याहू का खिताब शुरू होते ही पाकिस्तानी वफ़द और दीगर ममालिक के सिफारतकार एहतजाजन उठकर बाहर चले गए। नेतन्याहू ने खिताब में गजा और लबनान में जारी हद को इसराइल की बका की जंग करार दिया। हमास, हिजबुल्लाह के हथियार डालने तक जंग ना रोकने का ऐलान किया। ईरान को भी धमकी दी कि ईरान में कोई ऐसी जगह नहीं जहां हमारी रसाई ना हो। किसी कीमत पर भी ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। इसराइल सऊदी अरब ताल्लुकात के लिए काम जारी रखने का भी कहा। पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन के रहनुमाओं की न्यूयॉर्क में मुलाकात। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर बातचीत। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की मेज़बानी में हुई इस मुलाकात में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, रूस के वजीर खारजा सरगई लारोव, चीन के वजीर खारजा वांग यी भी मौजूद थे। इराक में इत्तेहादी अफवाज का मिशन सितंबर 2025 में खत्म हो जाएगा। अमेरिका और इराक में इत्तेहादी फौजी मिशन से मुतालिक मुश्तरका एलामिया जारी। इराक में दो तरफा सिक्योरिटी शराकतदारी की मुंतकली होगी। अमरीकी वजीर खारजा का मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा मुज़ाकरात से हल करने की ज़रूरत पर जोर। कहा, फ़रीक़ैन का इंतखाब खत्ते के रास्ते का तयन करेगा जिसके खत्ते के लोगों पर गहरे असरात होंगे। इसराइल लबनान तनाज़े की आड़ में अमरीकी मफादात को निशाना बनाया जा रहा है। अमरीका अपने शहरियों के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। रूस के वजीर खारजा सरगई लावरोव ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता एक बार फिर बड़ी जंग के दहाने पर है और कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसा होकर रहे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब में रूसी वजीर खारजा ने कहा कि इससे पहले कि सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू से बाहर हो, तशद्दुद रोकना होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो खित्ते में बड़ी जंग पर उकसा रहे हैं। रूसी वजीर खारजा की लबनान पर इसराइल के अंधाधुन हमलों की भी मज़म्मत।
मूडीज ने रवा साल दूसरी बार इसराइल की क्रेडिट रेटिंग कम कर दी। मूडीज ने इसराइल की क्रेडिट रेटिंग फरवरी में A2 की थी। मूडीज के ताज़ा तरीन इकदाम को इसराइल हुकूमत की जानिब से कर्जों में कमी और मालियाती इस्तेहकाम की कोशिशों पर अदम एतमाद का इजहार करार दिया जा रहा है। बरतानिया की पहली मुस्लिम कैबिनेट मिनिस्टर सईदा वारसी ने बतौर एहतजाज कंजरवेटिव पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सईदा वारसी ने कंजरवेटिव पार्टी को मुनाफिकत और दाएं बाजू की सियासत का इल्जाम लगाकर खैरबाद किया। डेविड कैमरॉन की वजारत उज़्मा के दौर में सईदा वारसी पार्टी की को चेयरपर्सन के फराइज भी सरअंजाम दे चुकी हैं। कंजरवेटिव पार्टी का मौक़िफ़ है कि सईदा वारसी से उनकी मुबैना तकसीम करने वाली ज़बान के हवाले से तफ्तीश की जानी थी। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि तमाम शिकायत बगैर किसी तासुब के सुनी जाएं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सईदा वारसी के खिलाफ शिकायत मरिया हुसैन से मुताल्लिक एक पोस्ट के हवाले से थी। सईदा वारसी ने मरिया हुसैन को अदालत से बरी होने पर एक पोस्ट में मुबारकबाद दी थी। बरतानिया के मुख्तलिफ रेल स्टेशन पर साइबर हमला। स्टेशन के वाईफाई हैक करके यूरोप पर दहशतगर्द हमले का पैगाम चला दिया गया। मुतासिरा स्टेशन में लंदन, मैनचेस्टर, पिकाडिली और बर्मिंघम, न्यू स्ट्रीट और ग्लासगो सेंट्रल भी शामिल। स्टेशन पर वाईफाई से मुसाफिर लॉग इन हुए तो स्क्रीन पर यूरोप में दहशतगर्द हमले की इत्तला मिली। मुतासिरा स्टेशन पर वाईफाई बंद कर दिया गया। अमेरिका की जुनूब मशरक़ी रियासतों में तूफान और सैलाब, 41 अमवात। फ्लोरिडा में 140 मील फी घंटे की रफ्तार से आंधी, सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा। समंदर में कश्तियां उलट गईं, कई अफराद लापता। रियासतों फ्लोरिडा और वर्जीनिया में 45 लाख अफराद बिजली से महरूम। तूफान से मुतासिर रियासतों में 900 परवाजें मनसूख, 3300 ताखीर का शिकार। लोग इसको खराब हुई, यहाँ तक इन लोगों ने रोड़ा बेचा है, ऊपर से खाका डाला। इस रोड से हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। कभी कभार इस तरह होता है कि एक्सल टूट जाता है, बाज़ औक़ात और मसले बढ़ जाते हैं। अभी इधर ये गाड़ी वाड़ी जाता है, हमारे इंजन भी ख़राब हो जाता है, टायर भी ख़राब हो जाता है। पेशावर में बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है बल्कि गर्दो गुबार से शहरी भी दमे और सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। चंद मिनटों का सफर घंटों तक जा पहुंचा। जिला इंतजामिया के मुताबिक पेशावर में सड़कों की तामीर और मरम्मत का काम जारी है। कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल। जियो और कराची आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से आलमी सकाफती मेला। दूसरे रोज अंग्रेजी थिएटर प्ले व्हाइट रैबिट रेड रैबिट पेश किया गया। 35 रोज जारी रहने वाले फेस्टिवल में 450 से ज्यादा फनकार परफॉर्म करेंगे। चैंपियंस वनडे कप में मारखोर्स और लायंस के दरमियान एलिमिनेटर 2 फैसलाबाद में होने वाली बारिश के बायस मंसूख कर दिया गया। मारखोर्स की टीम टेबल पर बेहतर पोजीशन की बुनियाद पर फाइनल में पहुंच गई। इवेंट का फाइनल इतवार को पैंथर्स और मारखोर्स के दरमियान जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाए। और मधुर आवाज, गीत यादगार, मकबूलियत आज भी बरकरार। लता मंगेशकर को सालगिरह पर मद्दाहों ने बहुत याद किया।